निरंतरता में जो प्रयास शुरू हुए हैं, देश को एक आर्थिक विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकालने के, जो भ्रष्टाचार, जो घोटाले, जो पॉलिसी पैरालिसिस, एक ऐसा दौर देखा था इस देश ने और देश के लोगों ने कि एक निराशा का भाव जो है कहीं ना कहीं भीतर तक बैठ गया था और लोगों को लगने लगा था कि अब हिंदुस्तान का कुछ होने वाला नहीं है। और एक विश्वास था कि गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने जो काम करके दिखाया है और वाइब्रेंट गुजरात का जो एक मॉडल दिया है एक तरीके से देश को, तो हो सकता है कि उनके नेतृत्व में जो ये निराशा का वातावरण है, जो एक बादल छाए हुए हैं, शायद छट जाएं, शायद हट जाएं। और ये भरोसा करके ही 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को पूर्ण बहुमत दिया गया था। 333 सीटें एनडीए की आई थी और 282 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आई थी। जो शुरू के 5 साल थे उनके कार्यकाल के, नो डाउट उसमें उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जिसको लेकर के उनके मजाक उड़ाए गए। स्वच्छता अभियान था, टॉयलेट थे, जनधन खाते थे, मुद्रा योजना लेकर के आए थे, जो वंचित वर्ग था उसके लिए उन्होंने काम किए थे। नोटबंदी भी उसी दौरान की थी जिसको लेकर के तमाम तरह की बातें बनाई गई थी। और ख़ास तौर से जो इनको कुछ हद से ज़्यादा प्यार करने वाला लुटियन मीडिया है और जो पूरा एक इकोसिस्टम है और जो परंपरागत रूप से कांग्रेस के और वामपंथियों के भांड है, उनकी तरफ से तो पूरा जो है जैसे कायनात ही सिर पर उठा ली गई थी। उस पर जिरह हो सकती है कि उसके कितने फ़ायदे हुए, जितना फ़ायदा होना चाहिए था क्या उतना हो पाया, लेकिन किस इरादे से वो किया गया था वहाँ कोई शक सुबह की गुंजाइश बचती नहीं है। जो कारण उन्होंने बताए थे, जो उस समय गिनाए भी गए थे, वो एक बहुत बड़ा टास्क था, वो पूरा किया गया। दूसरे कार्यकाल की अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं, चाहे महिलाओं को 33% आरक्षण का अभी हाल का उनका फैसला हो, चाहे जम्मू कश्मीर से 370-35 से हटाने का मामला हो। मैं लैंडमार्क की बात कर रहा हूँ, जो बड़े फैसले किए हैं, चाहे भगवान राम के मंदिर का निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा का प्रश्न हो, जो हमारे आध्यात्मिक केंद्र हैं उनका नए सिरे से एक तरीके से गौरव बहाल करना और जो हमारी विरासत है उसको अंडरलाइन करना, उसकी पहचान को फिर से इंट्रोड्यूस कराना। और विकास के मोर्चे पर भी, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे दूसरी तमाम चीज़ें हैं, G20 का देश में एक सफलतापूर्वक आयोजन करना और विदेशों में भी जिस तरह की हमारी छवि बनी है, हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इमर्ज हुए हैं, 11 से पायदान से उतर करके 5वें पे आए हैं। और नरेंद्र मोदी का ये कहना कि साहब हमारी जो तीसरी टर्म होगी उसमें हम जो इंडियन इकोनॉमी है उसको हम 3rd पोजीशन पर लेकर के आएंगे, दुनिया में हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएंगे। 2027 में हो, 2028 में हो, 2029 में हो, वो एक अलग बात है, लेकिन हो जाएंगे। तो ये एक बड़ी आश्वस्ति है। इन सब चीज़ों के मद्देनज़र संजय जी, निरंतरता में एक ऐसी सरकार का फिर से चुन करके आना बहुत ज़रूरी है जिसने तमाम तरह की निराशाओं के बादलों को एक तरीके से छांट दिया है, जिसने हर वर्ग में एक उम्मीद की किरण जो है वो जगाई है, एक लो जगाई है। और नीति आयोग की रिपोर्ट पर अगर हम विश्वास करें तो उसका कहना है कि पिछले 10 वर्षों में करीब 24-25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से निकल करके बाहर आए हैं। और उस पर ना यकीनी इसलिए नहीं की जानी चाहिए क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है कि लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। इन 10 वर्षों में 38 करोड़ व्हीकल्स खरीदे गए हैं।
इन 10 वर्षों में ऐसा बहुत कुछ हुआ है जिसने हर वर्ग के जीवन में कुछ ना कुछ प्लस किया है, माइनस नहीं किया है। करप्शन के मोर्चे पर, भ्रष्टाचार के मोर्चे पर, सेनाओं के स्ट्रेंथन के मोर्चे पर, युवाओं को जो मुद्रा लोन दिए गए और दूसरे अवसर दिए गए, उससे जो रोजगार जनरेट हो रहे हैं, जो स्टार्टअप्स, उनमें से कई तो 8-8 हज़ार करोड़ के जो हैं आजकल यूनिकॉर्न जिसको कहते हैं, वहाँ तक वो पहुँच गए हैं। यानी एक आशा का वातावरण तो बना है। यहाँ से अगर कुछ भी गलत हो गया तो मुझे लगता है कि फिर से हम लोग कम से कम 50 साल पीछे चले जाएंगे। और जो इनका एक सपना है कि हम 2047 तक इस देश को विकसित देशों की पांत में ले जाकर के खड़ा करें, उसके लिए भी जरूरी है कि इनको कम से कम एक कार्यकाल और दे दिया जाए। और जिस तरह का वातावरण देश में है, मुझे भी नहीं लगता है कि इसमें कहीं कोई अब गुंजाइश रह गई है, किसी तरह का कोई शक शुबा रह गया है। चाहे भगवान राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई हो, चाहे अलग अलग जो क्षेत्रों में काम हुए हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके का हमारा, चाहे हाईवेज हों, एक्सप्रेसवेज हों, एयरवेज हों, वाटरवेज हो, हर क्षेत्र में तो काम हो रहा है, होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आम आदमी को दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में अगर कुछ भी गड़बड़ होता है जिसकी गुंजाइश कम है, तो वो देश के लिए ठीक नहीं होगा।